गोवा की गवर्नमेंट से कि पूरा सपोर्ट मिले, जो भी जांच कराने की वो मांग कर रहे हैं उसी तरह से जांच होनी चाहिए। और पोस्टमार्टम रिपोर्ट को लेकर भी या पोस्टमार्टम कराने को लेकर भी बार बार हरियाणा सरकार की तरफ से भी अनुरोध किया गया था। जी, सपोर्ट जरूर गोवा सरकार की तरफ से मिल रहा है, क्योंकि जो दबाव बना हुआ है हरियाणा सरकार पे और कहीं ना कहीं हाई प्रोफाइल मामले की तरह से देखा जा रहा है, क्योंकि लगातार जो हरियाणा सरकार के मंत्री हैं उनके भी वो भी लगातार टच में है। मुख्यमंत्री ने भी बातचीत जरूर की है गोवा के मुख्यमंत्री से, और लगातार इस पे नजर बनी हुई है। और गोवा सरकार बिल्कुल सपोर्ट कर रही है, परिजन यहीं पर है, पुलिस का उनको सपोर्ट मिल रहा है, डॉक्टरों का उनको सपोर्ट मिल रहा है। तो उसके बाद ही ये मामला निकल के सामने आएगा कि क्या हुआ है इस पूरे मामले पे, कि ये मर्डर हुआ है या फिर क्या एक्चुअल में हार्ट अटैक हुआ है। ये सब पोस्टमार्टम के बाद ही निकल के सामने आएगा। मोनिका, इस बीच ये भी बताइए कि राष्ट्रीय महिला आयोग की टीम भी वहां पर पहुंची हुई है, उनकी तरफ से भी इस मामले में जांच की जा रही है, और कितनी आगे बढ़ी है उनकी जांच? जी बिल्कुल, जैसा कि सोनाली फोगाट एक महिला है और उसके वजह से महिला की जो राष्ट्रीय आयोग की महिलाओं की टीम वहां पर पहुंची है, और इस पूरे मामले पे गहनता से जांच की जा रही है। और पुलिस के लगातार वो टच में है, और जैसा कि सबकी नजरें पोस्टमार्टम रिपोर्ट पे है, डॉक्टरों की टीम पोस्टमार्टम कर रही है, और जैसे ही पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगी उसके बाद जो कार्रवाई पुलिस की तरफ से की जाएगी उस पे सबकी नजर बनी हुई है। परिजनों के साथ लगातार टच में है महिला आयोग की टीम, और यही गोवा में पुलिस के भी टच में है। मोनिका, इस बीच ये भी बताइए, देखिए आगे की चीजें जो हैं वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही साफ हो पाएंगी, लेकिन जिस तरह से अभी फिलहाल 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, सुधीर और सुखविंदर, उनकी तरफ से कोई बयान सामने आया है अपने बचाव पक्ष में? लगातार जैसा कि पुलिस इस पे जांच कर रही है और मीडिया को दूर रखा गया है, वो पुलिस वाले जो है ज्यादा जानकारी नहीं दे रहे हैं इस मामले को लेकर, क्योंकि लगातार उनसे पूछताछ की जा रही है। लॉकअप में है दोनों जन, और उनका क्या बचाव पक्ष है, क्या रहेगा उसके बाद वो बाद में ही पता चल पाएगा, जब पुलिस वाले इस पे या तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे या मीडिया से बातचीत करेंगे। और मोनिका, बड़ी बात यह है कि जब ये पूरा मामला सामने आया था तो खुद सुधीर नहीं, बताया जा रहा है कि सुबह करीब 8 बजे सोनाली के भाई को फोन करके उनकी मौत की खबर जो थी वो पहुंचाई थी, यानी कि सुधीर जो थे तब भी आसपास ही मौजूद थे। जी बिल्कुल, जैसा कि लगातार बताया जा रहा है कि सुधीर जो कि पीए है वो लगातार सोनाली के साथ रहता है, और सुखविंदर उसका फ्रेंड है, वो भी कहीं ना कहीं आसपास ही मौजूद था। तभी जैसा कि मौत की खबर है वो परिजनों तक पहुंचाई गई। उसके बाद जैसे ही सुधीर, परिजनों का कहना है कि सुधीर ने फोन उठाने बंद कर दिए, तो कहीं ना कहीं ये पूरी गुत्थी एक उलझी हुई है। ये तभी सामने आएगी जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आएगी। चलिए और ठीक है मोनिका, जरूर बने रहिए आप, और भी अपडेट हम आपसे लेंगे। इस बीच न्यूज रूम से मेरे सहयोगी रवि भी मेरे साथ जुड़ गए हैं। रवि, फिलहाल और क्या अपडेट मिल रही है अभी, और कितना इंतजार है पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने को लेकर? साथ ही 2 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो गया है। बिल्कुल सृष्टि, देखिए इस मामले में पूरे जिस प्रकार से पूरा मामला तूल पकड़ा है, और कहीं ना कहीं जिस प्रकार से कहा जा रहा था पीए जो सुधीर सांगवान है उनके खिलाफ जो है उनके भाई लगातार आरोप लगाते आए थे। इसके साथ साथ एक अन्य जो युवक है उसका भी नाम सामने आया, सुखविंदर सुखी, जो सुखविंदर सांगवान है सुधीर सांगवान का मित्र बताया गया है, वो भी इस मामले में कहीं ना कहीं कल्प्रिट बताया गया उनके परिवार की तरफ से। अब ऐसे में कहीं ना कहीं जिस प्रकार से कुछ जो पुख्ता जो जानकारियां मिल पा रही हैं उसमें ये बताया जा रहा है कि सोनाली फोगाट के जो कहीं ना कहीं उनके जो है शरीर पर चोट के निशान भी बताए गए, और इसके साथ साथ जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आनी है या फिर उससे पहले है जहर की पुष्टि होने बताया गया है। कुछ संभावना जताई जा रही है कि बेसिकली जहर जो है उनको दिया गया हो सकता है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं ये पूरा मामला है ये तूल पकड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। 302 के मामले में 2 लोगों के खिलाफ, सुधीर सांगवान और जो सुखविंदर सांगवान है, उनके खिलाफ जो है मामला दर्ज कर लिया गया है। गोवा पुलिस ने ये मामला दर्ज किया है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं आगे क्या कार्रवाई होती है वो देखने वाली बात होगी। सबसे बड़ी बात यह है कि जहर की आशंका जो है वो जताई गई है पोस्टमार्टम रिपोर्ट में, और इसके साथ साथ सोनाली फोगाट के शरीर पर कुछ चोटों के निशान भी बताए जा रहे हैं। जी,
और इधर सीबीआई जांच की मांग को लेकर जिस तरह से रवि अब बात उठने लगी है, आवाज उठने लगी है, परिवार के कुछ सदस्य कह रहे हैं कि सीबीआई जांच होनी चाहिए। हालांकि हरियाणा सरकार की तरफ से अनिल विज भी ये कहते नजर आए हैं कि अगर परिवार उच्च स्तरीय जांच की मांग करेगा तो जरूर उनको मदद दी जाएगी। अब ये मामला और ज्यादा रवि पेचीदा होता नजर आ रहा है। बिल्कुल सृष्टि, देखिए अगर गृह मंत्री अनिल विज की बात की जाए तो उन्होंने बिल्कुल साफ तौर पे कहा है कि परिवार जिस प्रकार से मांग की बात कर रहा है, जिस प्रकार से मांग की डिमांड कर रहा है, वो कहीं ना कहीं वो जांच जो है जरूर होनी चाहिए और उस स्तरीय जो जांच है इसमें जरूर होनी चाहिए। इसके साथ साथ कई अन्य मंत्रियों ने भी ये बात कही है कि अगर परिवार किसी प्रकार की जांच की मांग करता है तो हरियाणा सरकार पूरा साथ देगी, पूरा सहयोग उस जांच में करेगी। और ऐसे में कहीं ना कहीं जो परिवार है वो सीबीआई जांच की मांग जो है वो लगातार कर रहा है। तो देखने वाली बात ये होगी हरियाणा सरकार इस केस को सीबीआई को सौंपती है या फिर कोई अन्य उच्च स्तरीय या फिर सिटिंग जज से या फिर कोई रिटायर्ड जज से इस पूरे केस की जो है वो जांच करवाई जाती है। ये देखने वाली बात होगी, आने वाले समय में ये चीजें क्लियर हो पाएंगी किस प्रकार की जो जांच है इस केस में होने वाली है। और साथ साथ अगर बात की जाए जिस प्रकार से जहर की जो संभावना जताई गई है और साथ साथ जो चोटों के निशान सोनाली फोगाट के शरीर पे बताए गए हैं, ये अपने आप में काफी बड़ी बात है। 302 के तहत जो है दो जो लोग हैं उनके खिलाफ जो है मामला दर्ज कर लिया गया है। सुधीर सांगवान जो उनके पीए हैं, कहीं ना कहीं शुरू से ही परिवारजन जो है लगातार उन पर आरोप लगाते आ रहे हैं कि वो लगातार अपनी बयान जो है वो बदल रहे हैं। किसी प्रकार से कभी कुछ बयान दिया जा रहा है, कभी उनको जो सूचना जब सोनाली फोगाट की मृत्यु हुई उसके काफी देर बाद बताई गई, उसके बाद जो है कुछ जो परिवार वाले हैं वो कुछ और बयान की बात कर रहे हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं उनके सोनाली फोगाट जो फार्म हाउस है सिरसा रोड पर हिसार, उसमें से भी कुछ सीसीटीवी फुटेज जो है वो गायब होने की बात की जा रही है, उनका लैपटॉप जो है वो गायब होने की बात की। तो सवाल अनेक हैं सृष्टि, कौन से सवाल हैं, किस प्रकार से इनका जवाब मिल पाएगा। रवि, राजनीति भी गर्मा रही है इस मुद्दे पर। हमने देखा अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ से जो बयान सामने आ रहे हैं, हालांकि कांग्रेस भी निशाना साधती हुई नजर आई है। कांग्रेस ने कहीं ना कहीं इसमें घेरने की कोशिश की है और सीबीआई जांच ना कराने पर सवाल उठाए हैं। इधर हरियाणा के नेता है नवीन जय हिंद, जिन्होंने कहा है कि अगर सीबीआई जांच होती है तो बड़े मगरमच्छों के फंसने की उम्मीद है और इसी डर के चलते सीबीआई जांच के आदेश नहीं दिए जा रहे हैं। अब तक राजनीति भी खूब हो रही है रवि। बिल्कुल सृष्टि, राजनीति की अगर बात की जाए तो लगातार विपक्ष आरोप लगा रहा है कि इस प्रकार से अगर किसी की मौत होती है तो कहीं ना कहीं संदेह के घेरे में तमाम चीजें आती हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष उदयभान की बात की जाए तो उन्होंने भी आरोप लगाया है, उन्होंने भी साफ कहा है कि इस मामले की सीबीआई जांच होनी चाहिए। इस प्रकार से मृत्यु होना कहीं ना कहीं जो है वो शक के घेरे में है। और कहीं ना कहीं अगर इसके अलावा अगर बात की जाए तो आईएनएलडी से नेता हैं, विधायक हैं एलनाबाद से अभय चौटाला, उनकी तरफ से भी सवाल उठाए गए हैं। तो कहीं ना कहीं लगातार विपक्ष इस प्रकार के आरोप जरूर लगा रहा है और कहीं ना देखने वाली बात है सरकार की तरफ से ये साफ कर दिया गया था, परिवार जिस प्रकार से संतुष्ट होता है, जिस जांच से संतुष्ट होता है वो जांच कराई जाएगी। तमाम जो सरकार है, हरियाणा सरकार उनके साथ है। भारतीय जनता पार्टी के जो वरिष्ठ नेत्री थी और कहीं ना कहीं सरकार के लिए वो लगातार जो है जन कल्याणकारी योजनाएं जितनी भी सरकार की हैं, भारतीय जनता पार्टी की जो नीतियां हैं वो लगातार पहुंचा रही थी। ऐसे में कहीं ना कहीं पूरी सरकार भारतीय जनता पार्टी सरकार और रवि, ये